हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। कल की वीडियो में आप लोगों ने रोमन संख्याओं के बारे में जाना और उनको लिखने के नियमों को समझा और जाना। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग संख्याओं के प्रकार के बारे में समझेंगे। संख्याओं के कई प्रकार हैं, आइए हम उनमें से कुछ प्रकारों को जानते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे हमारा प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिनका प्रयोग गणना करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे वस्तुओं को गिनने के लिए या नंबरिंग करने के लिए, जैसे पंक्ति में बच्चे खड़े हैं उनकी नंबरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? गणना करते हैं। ठीक है, तो वे संख्याएं जो गणना में प्रयोग की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल एन से। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या है? एक कैपिटल एन, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ऐसे क्या अनंत। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो क्या बताएंगे? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है? एक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या लिखेंगे? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है? एक। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो क्या बताएंगे? एक। और यदि पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो क्या बताएंगे? तो क्या कहेंगे आप कि बताना संभव नहीं है, क्योंकि वो बड़ी संख्या कौन सी है वो पता नहीं है। ठीक है, अनंत है, उसका कोई फिक्स मान नहीं है। तो क्या कहेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को बताना संभव नहीं है, यानी अज्ञात है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हमारा पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को सम्मिलित कर यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लें तो इस प्रकार जो समूह प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत। और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्या को किसे लिखते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है तो क्या बताएंगे आप? बोलिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? देखिए, इसमें सबसे पहले नंबर पे कौन है? 0 है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना? एक। ठीक, सबसे छोटी पूर्ण एक नहीं, सॉरी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। क्यों? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। इसमें अगर कोई पूछे कि आपसे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताइए तो क्या बताएंगे? सोचिए, क्या बताएंगे? क्योंकि इसमें देख रहे हैं क्या, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 क्या अनंत तक जा रहा है। ठीक है, पता नहीं कहां तक जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताना संभव है नहीं, तो क्या कहेंगे कि अज्ञात है, यानी बताना संभव नहीं है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे हम देखते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स क्या होता है? ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है, पूर्णांक क्या होते हैं? तो पूर्णांक सभी पूर्ण संख्याएं, ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं और उनका ऋणात्मक मान। सभी पूर्ण संख्या और उनका क्या? पूर्ण संख्याओं का ऋणात्मक मान जो है उसी को क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक, इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसे आई या कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, आई या कैपिटल जेड डॉट डॉट
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, फिर उसके बाद क्या है डॉट डॉट। ठीक, इधर भी पता नहीं कहां से शुरू हो रहा और इधर कहां पे अंत हो रहा है, इसका कोई पता नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें दो पॉइंट और बन के आता है। एक पॉइंट है कि धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। आइए जानते हैं धनात्मक पूर्णांक क्या है। धनात्मक पूर्णांक जो सभी धनात्मक संख्याएं हैं उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में जो एक से शुरुआत जो होता है वो सभी धनात्मक संख्याओं को क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक को i प्लस या z प्लस से प्रदर्शित करते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये भी क्या अनंत है। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक ये इधर देखो जीरो के इधर जो है इसको क्या बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, और इधर जीरो के इधर जो है ये क्या है धनात्मक पूर्णांक। जीरो के इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट अनंत। ठीक है, और इससे इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, -i या -z से। तो ये हो गया धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, और शून्य के बारे में ध्यान दें, शून्य क्या है यहां नोट करके लिखेंगे, नोट शून्य, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना तो ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है, ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है, ना तो ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, समझ में आया। शून्य क्या है, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक और ना तो ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, अब चौथे नंबर पे हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर्स। अब बताइए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, बोलिए पता है, क्यों बच्चों बताइए। परिमेय संख्या वे संख्या है जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो, और q क्या हो, 0 के बराबर ना हो, तो उसे क्या कहेंगे परिमेय संख्या। वे संख्या है जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे क्या कहेंगे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। तो आपसे कोई पूछे शून्य क्या है, शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं, कोई आपसे पूछता है शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं, तो क्या कहेंगे आप, बताइए आपका आंसर क्या होगा, बोलिए। शून्य, अब इसको देखिए, अगर हम शून्य के शून्य बटे में अगर हम एक कर दें तो क्या है, इसका मान क्या आएगा 0 ही आएगा। और अगर शून्य बटे हम क्या 5 लिखें तो भी क्या 0 ही आएगा। अगर हम शून्य बटे क्या लिखें 1000 लिखें तो भी क्या आएगा 0 ही आएगा। और यदि हम शून्य बटे कितना मान लीजिए 5000 लिखें तो भी क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक, तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, वे संख्या है जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q क्या हो पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे क्या कहेंगे परिमेय संख्या कहते हैं। तो शून्य को हमने क्या लिखा 0 बटे 1 लिखा, 0 बटे 5, 0 बटे 100, ठीक इस तरीके से लिखा, तो उसका मान क्या हो 0 ही आ रहा है। तो हम 0 के क्या p बटे q के रूप में नहीं लिखे हैं, लिख पा रहे हैं ना, 0 का क्या हम p बटे q के रूप में लिख पा रहे हैं, इसलिए शून्य क्या होगा परिमेय संख्या होगी। ठीक है, आज से याद रखना सब लोग, शून्य कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। शून्य हमारा क्या है परिमेय संख्या है, ये हो गया। ठीक, और जैसे -2 हो गया, 1 बटे 2 हो गया, -7 बटे 5 हो गया, ठीक 22 बटे 7 हो गया, ये सब कैसी संख्या है, ये सब कैसी संख्या है 22 बटे 7, ये सब कैसी संख्या है बताइए, डॉट डॉट। ठीक,
ऐसी बहुत सी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, या यहाँ पे क्या लिखते हैं, आदि। ठीक, तो समझ में आया आप लोग को कि नहीं? अब बताइए ये -2 कैसे, इसको भी हम क्या -2/1 नहीं लिख सकते हैं? तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्या आएगा, -2 आ जाएगा। तो -2 भी कैसे संख्या है, परिमेय संख्या है। और एक संख्या इसमें और लिख लो, 5। ठीक, आदि। अब यही जैसे 5 है, 5 भी हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इससे /1 लिख सकते हैं, 5/1। तो 5 भी कैसी परिमेय संख्या है, 1/2 ये p/q के रूप में है ही, -7/5 ये भी क्या p/q के रूप में है ही, ये भी p/q के रूप में है। ठीक है, तो ये सब कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, यानी ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या या शून्य, ये सभी कैसी संख्या होती है, यानी सारे पूर्णांक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। सारे पूर्णांक जो है वो कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, और देखिए क्यों जीरो के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा 2 है और बटे में एक क्यों हमारा 0 हो जाए तो क्या इनफाइनाइट हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए हमारा क्यों क्या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए अपरिमेय संख्या है अगला हमारा, क्या अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर्स। अब बताइए अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा नहीं जा सके। ठीक है, जहां p और q क्या पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या परिमेय ना हो उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय। जो संख्या परिमेय ना हो उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित किया जा रहा है, टी से। और परिमेय संख्या को किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या को कैपिटल क्यू से निरूपित किया जाता है और अपरिमेय संख्या को किससे लिखा जाता है, कैपिटल टी से। तो इसका एग्जांपल लिखिए। और अपरिमेय संख्या की एक परिभाषा ये भी है कि ऐसी संख्या जो अंडर रूट से बाहर ना निकल पाए, ऐसी संख्या जो अंडर रूट से क्या हो, बाहर ना निकल पाए, उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे √2 हो गया, ये बाहर निकल पाएगा नहीं, लेकिन ये √4 है क्या, ये बाहर हो जाएगा तो परिमेय हो जाएगा। ठीक, ऐसी संख्या जो अंडर रूट से बाहर ना निकल पाए उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √7। ठीक, पाई जो है ये भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। सब लोग याद रखना, ये पाई क्या है, इंपॉर्टेंट है। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आदि 22/7 क्या परिमेय होता है, लेकिन पाई जो है ये क्या है, जब पाई ये 22/7 इस टाइप से लिखा है तो ये क्या परिमेय संख्या है, लेकिन ये पाई अगर कोई कहे कैसी संख्या है तो क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हमारा अगला नंबर है अभाज्य संख्याएं। अगला नंबर क्या हमारा, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा और किसी दूसरी संख्या से ना कटे उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 3, 5 हो गया, 7, बताइए 9 है। 9 क्या है, 1 से भी कटेगा और स्वयं से कटेगा, और 9 3 से भी कट रहा है। ठीक है, इसलिए 9 कैसे क्या होगी, ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो इसके आगे कौन सी संख्या होगी, 11 हो गया, 13 हो गया, फिर 17 हो गया, 19 हो गया, फिर 23 हो गया आदि। ठीक, ऐसी बहुत सी संख्याएं होती हैं। ठीक, अभाज्य संख्याएं भी क्या होती हैं, अनंत होती हैं। तो समझ में आया, क्या बताया गया परिभाषा, कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा
किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो उसे क्या कहेंगे, आभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 हो गया। ये देखिए किससे कटा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, उसके अलावा किससे कटेगा नहीं, 3 भी क्या 1 से और स्वयं से कटेगी, 5 भी क्या 1 और स्वयं से, 7 11 ये सब क्या है ऐसी संख्या है जो 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेंगी। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, आभाज्य संख्या बोलते हैं। आभाज्य संख्या क्या है, अनंत है। ठीक है, ये नहीं कि यही 23 तक ही, क्या अनंत है। अगर सबसे छोटी आभाज्य संख्या पूछी जाए तो क्या बताएंगे, नोट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि हाँ क्या पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बताएंगे, 2। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर कितना है, 2 है। यदि कोई पूछे आपसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या बताएंगे, 2 बताएंगे। ठीक है, और एग्जाम में ये भी आता है कि वो कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य है और सम है, वह इकलौती कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम है। तो क्या आंसर होगा आपका, 2। एग्जाम में पूछता है। ठीक है, वो इकलौती ऐसी संख्या जो सम भी है और क्या है अभाज्य भी है, तो वो ऐसी कौन सी संख्या है, 2 है। 2 के अलावा और कोई है बताइए, इसमें देखिए सम कोई है दिख रहा है, सिर्फ 2 ही ऐसी क्या है, सम भी है और आभाज्य संख्या है। तो आंसर आपको पता हो गया कि यदि इकलौती और आभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, और जो सम भी हो क्या है, 2 है। ठीक है, सबको समझ में आया। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।